से अब देखिए 5 साल से शर्मा जी विधायक नहीं है, तो इन 5 सालों में गोंडा विधानसभा की हालत खस्ता हो चुकी है। नालियां बह रही हैं, सीवर बाहर आ रहे हैं, सीवर खुले हुए हैं, इन सब पर क्या कहेंगे आप? इन सब पे यही कहूंगा 5 साल में कोई काम नहीं हुआ है। जब से विधायक हारे कोई काम नहीं हुआ है। इन्होंने घर घर जाके गली गली जाके हर घर में अपनी दस्तक दी है, लोगों ने काम करवाए हैं। और हमारी पार्टी के कार्य को इन्होंने पहुंचाया। आप ये देखिए, ये दिखाइए, ये दिखाइए, पूरा दिखाइए, ये रैली चल रही है, ये रैली यहाँ से निकल में काम नहीं हो रहा, इन्होंने ही काम कराए हैं। पार्टी का सोचना पड़ेगा, विकास होना पड़ेगा। अगर पार्टी को अपनी सीट चाहिए तो गोंडा में देना पड़ेगा। बिल्कुल सही बात है। इधर दिखाइए, शर्मा जी का स्वागत करने के लिए लोग खड़े हुए शर्मा जी का स्वागत कर रहे हैं। शर्मा जी को फूल माला पहनाकर फूल मालाओं से स्वागत कर रहे हैं। भारी भीड़ उनके स्वागत में यहाँ पर खड़ी हुई है। अगर आप यहाँ से जीत जाते हैं तो दिल्ली की जनता के लिए क्या, जो गोंडा की जनता है उसके लिए क्या संदेश होगा? गोंडा की जनता के लिए हम जितना हम सेवा कर सकेंगे, जैसे हमने सेवा पहले की है उसी तरह जो भी इनके काम है, छोटे मोटे जो भी इस तरह के काम पड़ते हैं, हम पूरी सेवा करेंगे। जिस तरह से अभी हम रैली जब कर रहे थे उस दौरान हमने देखा कि कहीं सीवर बाहर खुले हुए हैं, सीवर बह रहे हैं, नालियां जाम पड़ी हुई, तो आप विधायक बनते हैं तो इन सब पर सबसे पहले सीवर का और गंदे पानी का। अगर केजरीवाल जी ने सीधे शर्मा जी की टिकट नहीं बदली, इनको नहीं दी, तो केजरीवाल जी तुम्हारा तख्त और ताज दोनों बदल देंगे हम। ये आवाज जनता की आवाज है, घर घर की आवाज है। ये आखिरकार ऐसा क्या कारण है कि आम आदमी पार्टी से धीरे धीरे सभी अच्छे लोग दूर होते जा रहे हैं? क्योंकि जो पार्टी पैदा हुई थी केजरीवाल के साथ में, जो विश्वास है वो उड़ गए। अब वो पार्टी नहीं रही, अब वो उनके दरबारियों की पार्टी रह गई है। कुछ दरबारी है उस पार्टी में जो केजरीवाल को भनक नहीं लगने देना, हो क्या रहा है। इस चक्कर में मुझे लगता है कि दिल्ली से केजरीवाल साफ हो जाएगा अगर सही लोगों को टिकट नहीं दी तो। देख सकते हैं कितना विशाल हुजूम श्रीधर शर्मा जी के साथ रैली में सम्मिलित है। श्रीधर शर्मा जी की ये पदयात्रा है और पदयात्रा के माध्यम से वो साफ संदेश आला कमान यानी कि केजरीवाल साहब को देना चाहते हैं कि केजरीवाल साहब जो इस पार्टी के मूल जड़ हैं, जो लोग जिन लोगों के माध्यम से पार्टी की शुरुआत हुई थी, आरंभ हुआ था, अगर वही लोग पार्टी से धीरे धीरे दूर होते रहेंगे, रुष्ट होते रहेंगे, तो उनके समर्थकों, श्रीधर शर्मा जी के समर्थकों का साफ कहना है कि पार्टी ये इलेक्शन हार जाएगी और पार्टी जो है सत्ता से बाहर हो जाएगी। अब देखना यह होगा कि श्रीधर शर्मा इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के तौर पर इलेक्शन में शामिल होते हैं या फिर किसी पार्टी से। आप देखिए सामने कितना विशाल हुजूम उमड़ा हुआ है चारों तरफ। क्या जो यहाँ पे चुने हुए विधायक हैं उन्होंने कुछ कार्य किया 5 साल में? उनकी तो छोड़ो आप, वो तो कभी जिंदगी में यहाँ पे दिखाई नहीं दिए। गोंडा विधानसभा में बच्चों से पूछोगे या बड़े बुजुर्गों से पूछोगे कि अजय मावर को जानते हो, तो शायद उनके मुंह से एक ही चीज निकलेगी, ना। और ना वो 5 साल से हमारे क्षेत्र में दिखाई दिए। अगर वो 5 साल से क्षेत्र में दिखाई दिए होते तो आज उनका इतना बुरा हाल न होता। उनकी खुद टिकट कटने की कगार पे खड़ी है। शर्मा जी, आज आप विशाल रैली कर रहे हैं, ये परिवर्तन रैली की शुरुआत हुई है, क्या कहना चाहेंगे? इतना विशाल हुजूम आपके पीछे खड़ा हुआ है। देखिए, ये गोंडा विधानसभा मेरा परिवार है और ये मेरे परिवार के लोग हैं। परिवर्तन नहीं, मैं अपनी मांग लग रहा हूँ। जो गोंडा विधानसभा में टिकट गलत हाथों में चला गया है, मैं उसकी है कि गोंडा में टिकट पर दोबारा से पुनः विचार किया जाए। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है, पुनः विचार किया जाना चाहिए। इतनी विशाल जनता आपका समर्थन कर रही है, तो ये पार्टी ने क्या सोचकर ये गलत फैसला लिया है? ये तो पार्टी बता सकती है। मैं अपना काम कर रहा हूँ, पार्टी अपना काम करे। तो अभी चुनाव इंडिपेंडेंट लड़ेंगे या किसी पार्टी से लड़ेंगे? अभी ये नेक्स्ट संडे को अभी इसे हम बराबर करते रहेंगे, लास्ट में देखेंगे क्या अभी इसका निष्कर्ष निकलता है। बिल्कुल सही है। आप देख सकते हैं यहाँ पर जिस तरह से श्रीधर शर्मा के समर्थक में भारी हुजूम उमड़ा हुआ है, बहुत ज्यादा पब्लिक आई हुई है और श्रीधर शर्मा जी का साफ कहना है कि पार्टी ने जो लिया है वो गलत निर्णय लिया है। पार्टी को दोबारा से पुनर्विचार करना चाहिए और श्रीधर शर्मा जी को टिकट देना चाहिए। अभी हालांकि ये निश्चित नहीं हो पाया कि श्रीधर शर्मा जी इंडिपेंडेंट निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे या फिर किसी पार्टी से चुनाव लड़ेंगे, ये देखने के लायक होगा। आप देख सकते हैं मेरे पीछे विशाल हुजूम। सर क्या कहेंगे, गोंडा की आवाज श्रीधर शर्मा, क्या कहेंगे? अगर केजरीवाल जी ने श्रीधर शर्मा जी की टिकट नहीं बदली, इनको नहीं दी, तो केजरीवाल जी तुम्हारा तख्त और ताज दोनों बदल देंगे हम। ये आवाज जनता की आवाज है, घर घर की आवाज है। ये
बिल्कुल सही बात है। 5 साल इन्होंने बड़ी मेहनत की है। 13 साल इन्होंने 13 साल मेहनत की है, और जिसने 2 साल के अंदर पार्टी छोड़ के कांग्रेस पार्टी छोड़ के आया, उसकी वाइफ को टिकट दिया निगम पार्षद का, उसको विधानसभा का टिकट दे दिया। ये बहुत बड़ी नाइंसाफी की है गोंडा के लोग वागों के साथ में, क्षेत्र की जनता के साथ में। ये जो सैलाब है ना, इनके द्वारा की गई 13 साल में मेहनत का सैलाब है। और एमसीडी इतनी, ये जो आप देख रहे हो इतना इन्फोर्समेंट हो रहा है, जब बनने के बाद में उसने क्या किया है? कुछ नहीं, सब पैसे कमाए। एमसीडी ने बिल्कुल पैसे कमाए हैं। आखिरकार ऐसा क्या कारण है कि आम आदमी पार्टी से धीरे धीरे सभी अच्छे लोग दूर होते जा रहे हैं? क्योंकि जो पार्टी पैदा हुई थी केजरीवाल के साथ में, जो विश्वास था लोगों को, उड़ गए। अब वो पार्टी नहीं रही, अब वो उनके दरबारियों की पार्टी रह गई है। कुछ दरबारी है उस पार्टी में जो केजरीवाल को भनक नहीं लगने दे रहा। हो क्या रहा है? इस चक्कर में मुझे लगता है कि दिल्ली से केजरीवाल साफ हो जाएगा अगर सही लोगों को टिकट नहीं दी तो। बिल्कुल सही बात है। अगर ईमानदार और जो उस पार्टी की शुरुआत से पार्टी की ग्रोथ में सहयोग कर रहे हैं, अगर वही लोग धीरे धीरे दूर होते चले जाएंगे, नए लोग जुड़ेंगे, तो कहीं ना कहीं जड़ तो खत्म होती जा रही है। बिल्कुल वैसा जनाधार खत्म हो जाएगा। जिस बीजेपी वाले खुद कार्यकर्ता जो मेरे यार दोस्त है एमएलए के साथ के, वो कहते हैं कि अगर बीजेपी को कोई टक्कर देता तो सीधे शर्मा दे सकता है, और किसी में ताकत नहीं है। जिन लोगों को 2 साल के अंदर लोगों को फोन नहीं उठाए, कोई काम नहीं कराया, केवल एमसीडी का पैसा कमाया, मकान का पैसा कमाया, तो वो लोग क्या करेंगे? बिल्कुल सही बात है। आप मेरे देख सकते हैं कितना विशाल हुजूम श्रीधर शर्मा जी के साथ रैली में सम्मिलित है। श्रीधर शर्मा जी की ये पदयात्रा है, और पदयात्रा के माध्यम से वो साफ संदेश आला कमान यानी कि केजरीवाल साहब को देना चाहते हैं कि केजरीवाल साहब जो इस पार्टी के मूल जड़ हैं, जिन लोगों के माध्यम से पार्टी की शुरुआत हुई थी, आरंभ हुआ था, अगर वही लोग पार्टी से धीरे धीरे दूर होते रहेंगे, रुष्ट होते रहेंगे, तो उनके समर्थकों, श्रीधर शर्मा जी के समर्थकों का साफ कहना है कि पार्टी ये इलेक्शन हार जाएगी और पार्टी जो है सत्ता से बाहर हो जाएगी। अब देखना यह होगा कि श्रीधर शर्मा इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के तौर पर इलेक्शन में शामिल होते हैं या फिर किसी पार्टी से। आप देखिए सामने कितना विशाल हुजूम उमड़ा हुआ है चारों तरफ। कहना चाहेंगे सर, इस विशाल हुजूम को देखकर क्या कहेंगे? श्रीधर शर्मा को टिकट मिलना चाहिए, केजरीवाल जी को विचार करना चाहिए। गलत हाथों में टिकट दे दिया है उन्होंने। आपको लगता है केजरीवाल सरकार इस पदयात्रा के बाद केजरीवाल जी पुनर्विचार करने के लिए विवश होंगे? बिल्कुल होंगे, बिल्कुल होंगे। लेकिन अब तो जगह जगह पे जिस दूसरे कैंडिडेट को टिकट दिए उन्होंने, उनके पोस्टर लग चुके हैं, उन्होंने भी एक इसी तरह का प्रोग्राम तैयार किया है, कई जगह नाम भी हो चुका है। तो क्या लगता है कि दोबारा से चेंजिंग होना संभव है? हो जाता है जब जनता के सामने सब झुकते हैं। जिसके साथ जनता है उसके सामने सब झुकता है। ये जब इन्होंने बहुत 5 साल से काम कर रहे थे, अपने ऑफिस में क्षेत्र में काम करते रहे और सबके बुजुर्गों की यात्रा चालू करी। जितने भी आई कार्ड आधार कार्ड बनते थे वो अपने ऑफिस से बनवाते थे, पूरा सहयोग देते थे। 5-5 घंटे 6-6 घंटे बैठते थे, दिन रात सब लगे रहते थे सेवाओं के अंदर। जितने भी आदमी काम के लिए आते थे, आधार कार्ड, पैन कार्ड और भी पेंशन के, वो सारा टाइम लगे रहते थे, सब लगे हुए थे। यहाँ सपोर्ट करने जी इधर दिखाइए। ये हमारे बुजुर्ग हैं, बुजुर्ग होने के बाद होने के कारण सपोर्ट करने के लिए आई होता, प्यार जनता का। हमारे भाई श्रीधर शर्मा जी को टिकट मिलना चाहिए और केजरीवाल इस पे विचार करे। गोंडा विधानसभा को श्रीधर शर्मा को टिकट मिलना चाहिए। श्रीधर शर्मा जिंदाबाद। ये इतने बुजुर्ग आदमी बीमार है, जब भी श्रीधर शर्मा जी को सपोर्ट करना है गोंडा विधानसभा के, ये है होता है प्यार। ये पैसों से बुलाई हुई भीड़ नहीं है, ये प्यार से आई है जो श्रीधर शर्मा जी के साथ है सारी भीड़। श्रीधर शर्मा जिंदाबाद। मैं केजरीवाल जी से कहना चाहता हूँ वो श्रीधर शर्मा जी को टिकट दें गोंडा विधानसभा से। श्रीधर शर्मा जिंदाबाद। क्या लगता है केजरीवाल जी ने और जो पार्टी के आला कमान है किस दबाव में आकर ये निश्चय लिया है कि शर्मा जी को टिकट ना देके किसी दूसरे कैंडिडेट को दी जानी चाहिए? उसने कैंडिडेट ने पहले ही अपनी सेटिंग बैठा रखी है किसी और से जो उसका खास है, वहां तक ऊपर तक बात नहीं पहुंची अभी टिकट किससे देना गोंडा का। लोग कहने में सुनने में तो ये आ रहा है उनके जो दूसरे कैंडिडेट हैं जो प्रतिद्वंदी हैं उनके समर्थक ये कह रहे हैं कि अब ये टिकट कंफर्म हो चुका है, ये बदलाव नहीं किया जाएगा, श्रीधर शर्मा जी कुछ भी कर लें। नहीं, बदलाव होएगा, जरूर होकर आएगा। आज की रैली को देखते हुए बदलाव बिल्कुल होएगा। आप देख सकते हैं इधर विशाल भीड़ जा रही है श्रीधर शर्मा के साथ। भजनपुरा मेन मार्केट से होते हुए ये भीड़ अपना पदयात्रा पूरी कर रही है और इस भीड़ में महिलाएं, बच्चे सभी सम्मिलित हैं। सभी लोग श्रीधर शर्मा जी का समर्थन कर रहे हैं। आप हाँ जी बिल्कुल। क्या लगता है केजरीवाल जी दोबारा से टिकट देंगे शर्मा जी को? उनको देना चाहिए, उनको विचार करना चाहिए। इतनी जल्दी पहले टिकट कर दिया, किसी भी
पार्टी को कैंडिडेट अभी मिला नहीं है। इन्होंने इतनी जल्दी फैसला किसी के दबाव में आके दिया होगा या जल्दी करा, नहीं तो किसी पार्टी ने अभी कैंडिडेट चुना ही नहीं है। इस क्षेत्र का विकास कौन कर सकता है? श्रीधर शर्मा जी कर सकते हैं या दूसरे कैंडिडेट कर सकते हैं? नहीं, श्रीधर शर्मा कर सकते हैं। वो ऑलरेडी पहले भी लगे हुए हैं, जब वो विधायक नहीं थे अभी, तभी उन्होंने काम खूब करा है। तीर्थ यात्रा घुमाई है, सब फार्म पहचान पत्र सब बनवाए उन्होंने। पहचान पत्र वगैरह बनवाने में आपकी सहायता की है? हाँ जी, अभी भी हम बहुत काफी फार्म वहीं पे हैं, खूब काम करा है उन्होंने और इसी वजह से हम उनके साथ हैं। आपको क्या लगता है इस क्षेत्र की क्या क्या समस्या है जिसपे एक नेता को काम करना चाहिए? क्या समस्या है इस क्षेत्र की? इस क्षेत्र की समस्या एक तो रोड, जो पहले विधायक अजय महावर जी है वो कभी आए नहीं, कभी नहीं आए, आज तक नहीं आए। बस जब चुनाव होते हैं जब शकल दिखाते हैं, उसके बाद नहीं दिखाते। यानी कि प्रचार का टाइम पे आते हैं, बाकी गायब हो जाते हैं। हाँ, बाकी दिन गायब हो जाते हैं। भारी भीड़ को देखते हुए क्या विचार है आपके? भारी काफी ज्यादा समर्थन। हमारा विचार नहीं, पूरी जनता ने समर्थन 5 साल पहले दे दिया था। वो पार्टी ने गलत विचार में लोगों के नहीं आगे ये टिकट दे दी है कि पार्टी विचार पक्का करेगी, क्योंकि ये सिर्फ श्री शर्मा के अलावा कोई नहीं जीत सकता। भाजपा की सीट पर चौहान था, लड़ा था या तीसरा जीता था, बनने नहीं हराया था उसको, ये शर्मा ही जीत सकता, कोई जीत सकता। और अभी किसी भी पार्टी ने अपना कैंडिडेट निर्धारित नहीं किया है, तो क्या कारण है? आम आदमी पार्टी ने सबसे पहले कैंडिडेट निर्धारित कर दिया। आम आदमी पार्टी ने कैंडिडेट निर्धारित करते हैं, शायद वो तय लेने जाती थी यहाँ पर ज्यादा विरोध होता है, क्या होता है। लेकिन आम आदमी पार्टी को ये देखना चाहिए कि गौरव विधानसभा श्री शर्मा का ही है। हमें अपनी विधानसभा को बताइए जनसेवा चाहिए, तो जनसेवा श्री शर्मा ही है यहाँ पे क्षेत्र में। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने कार्य किया, जिस तरह से अब देखिए 5 साल से शर्मा जी विधायक नहीं है, तो इन 5 सालों में गोंडा विधानसभा की हालत खस्ता हो चुकी है। नालियां बह रही हैं, सीवर बाहर आ रहे हैं, सीवर खुले हुए हैं, इन सब पे क्या कहेंगे आप? इन सब पे यही कहूंगा, 5 साल में कोई काम नहीं हुआ है। जब से विधायक हारे कोई काम नहीं हुआ है। इन्होंने घर घर जाके, गली गली जाके, हर घर में अपनी दस्तक दी है, लोगों ने काम करवाए हैं, और आम आदमी पार्टी के कार्य को इन्होंने पहुंचाया है। आप ये देखिए, ये दिखाइए, ये दिखाइए, पूरा दिखाइए, ये रैली चल रही है, ये रैली यहाँ से केंद्र में काम नहीं हो रहा, इन्होंने ही काम कराए हैं। पार्टी का सोचना पड़ेगा, विकास होना पड़ेगा। अगर पार्टी को अपनी सीट चाहिए तो गोंडावासी धर्म को देना पड़ेगा। बिल्कुल सही बात है, पार्टी को अगर सीट चाहिए तो दोबारा से पुनर्विचार करना है। क्या करना पड़ेगा? ये अपील पार्टी जनता की, ये शर्मा जी के लिए है, पार्टी के लिए है। पार्टी को दिखा देना है कि श्री शर्मा को टिकट लौटा दो, नहीं तो ये सीट आपके अटक गई। बिल्कुल सही बात है, अभी हमने दिखाया भी आसपास कितनी गंदगी पड़ी है। 5 साल से जो यहाँ पर विधायक है वो शायद कुछ काम कर रही है। ये रेडियो देखो ना, अब ये रेडियो तोड़ रेडियो लगी हुई है। अगर कोई बीमार हो जाता तो आदमी कैसे जाएगा? सबसे बड़ी बात ये है कि ये एमसीडी के थ्रू खड़ी हो रही है, एमसीडी वाले पैसे लेते हो तभी रेडियो खड़ी है। पूरा रोड 30 फुट का रोड, 5 फुट इधर 5 फुट इधर, 30 फुट का रोड है, तो लोग कैसे करेंगे? अभी आम आदमी पार्टी जिस तरह से अपने अच्छे कैंडिडेट को दूर करती जा रही है, आपने देखा होगा कि 10,792 बस मार्शल भी आम आदमी पार्टी के अगेंस्ट में जा रहे हैं। तो क्या कारण है कि चाहे बस मार्शल हो, चाहे डीटीसी के ड्राइवर हो, चाहे हमारे शर्मा जी जैसे अच्छे नेता हो, सब धीरे धीरे पार्टी से दूर होते जा रहे हैं? क्या कारण है? इनके जो केजरीवाल जी के जो दरबारी लोग है ना, जिन्हें चमचे कहते हैं, वो इन तक असली हकीकत नहीं पहुंचने दिए जाते हैं। नए नए लोगों को जो कांग्रेस से आ रहे हैं, बीजेपी से आ रहे हैं, जिनको केजरीवाल जी गाली देते हैं, उन्हीं को टिकट दे रहे हैं। यही कारण है कि इनसे अच्छे लोग दूर होते जा रहे हैं। अगर यहाँ से टिकट नहीं मिलेगा, इंडिपेंडेंट में जीतेंगे। बिल्कुल सही बात है, अगर इंडिपेंडेंट जीत जाते हैं तो ये पार्टी के लिए बहुत बड़ा पछतावा होगा शायद। दिल्ली हारेगी केजरीवाल जी, जहाँ साहब को सीटिंग एमएलए जहाँ साहब को टिकट नहीं दी उन्होंने। बिल्कुल सही बात है, इधर दिखाइए, शर्मा जी का स्वागत करने के लिए लोग खड़े हुए शर्मा जी का स्वागत कर रहे हैं। शर्मा जी को मालों, फूल माला पहनाकर, फूल मालाओं से स्वागत कर रहे हैं। भारी भीड़ उनके स्वागत में यहाँ पर खड़ी हुई है। आप देख सकते हैं किस तरह से भारी भीड़ शर्मा जी का स्वागत करने के लिए यहाँ पर उमड़ी हुई है। फूल मालाओं से उनका स्वागत किया जा रहा है और आप देख सकते हैं कि कितना हुजूम उमड़ा हुआ है उनके समर्थन में। ये साफ संदेश है केजरीवाल सरकार को कि आपको पुनर्विचार करना ही होगा। क्या कहेंगे सर? पुनर्विचार करो, लड़ेंगे, जीतेंगे। क्या इनके अलावा कोई और कैंडिडेट यहाँ से जीत सकता है आम आदमी पार्टी का? नहीं, कोई नहीं जीत सकता, कोई नहीं आ सकता। आम आदमी पार्टी से अगर कोई कैंडिडेट सबसे मजबूत कैंडिडेट है तो कौन है आपकी नजर में? लोकप्रिय एक ही नाम सब पे भारी, श्रीधर शर्मा श्री। बहुत बढ़िया। ये देखिए यहाँ पर जो पब्लिक है, जो उनके समर्थक हैं, वो साफ कह रहे हैं कि केजरीवाल जी अभी भी वक्त है, अभी इलेक्शन में काफी समय है, अभी आप पुनर्विचार कर लीजिए और दोबारा से ये सीट श्रीधर शर्मा जी के दीजिए। श्रीधर शर्मा जी की छवि बहुत अच्छी है, आज अच्छी है।
विचार करना नहीं, चुनाव लड़ाएंगे, बिल्कुल। चुनाव लड़ेंगे। तो ये साफ संदेश है, अगर आम आदमी पार्टी टिकट नहीं देती है तो शर्मा जी निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आज आप सब लोग मेरे समर्थन में, यानी कि गोंडा विधानसभा के समर्थन में यहाँ पर एकत्रित हुए। हमने एक पद यात्रा निकाली है। दोस्तों, मैं अपना हक मांग रहा हूँ, अपना अधिकार मांग रहा हूँ, क्योंकि मैंने पूरे 10 साल जनता की सेवा की है। 10 साल से बराबर जनता के बीच में रहा हूँ। चुनाव हारने के बाद भी बराबर मैं अपने लोगों के, अपने परिवार, गोंडा विधानसभा के परिवार के साथ दुख सुख में हर तरह से उनके साथ रहा हूँ। उनकी कोई भी समस्या रही हो उसको मैंने हमेशा समाधान करने की कोशिश की है। मेरी कोई समस्या रही हो तो मेरे साथ आप कंधे से कंधे मिलाकर बराबर चलते रहे हैं। ये इसलिए मैं अपना कह रहा हूँ कि मेरा इस पर इस टिकट पर दोबारा से पुनः विचार किया जाए। जो यहाँ पर प्रत्याशी को दिया है वो पता नहीं किस बेस पर, किस तरह उन्होंने टिकट दिया, ये तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि अपनी मेहनत, अपने प्यार, लोगों के प्यार के खातिर मैं इस पर पुनः विचार के लिए हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रहा हूँ माननीय अरविंद केजरीवाल जी से, और मैं हाथ जोड़कर निवेदन करूंगा कि इस पर पुनः विचार किया जाए। आज आप यहाँ पर देख लेंगे कितने लोगों का प्यार, गोंडा विधानसभा की जनता का प्यार मेरे साथ चल रहा है। इसके लिए मैं अपने सभी आए हुए सभी साथियों का, सभी बुजुर्गों का, सभी बहनों का, सभी भाइयों का दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और मैं अब यहीं पर इसका हमारे राजू भाई भी कुछ बोलना चाहेंगे आप लोगों से। भारत माता की, भारत माता की। दोस्तों, माँ होती है। माँ अपनी हो या पराई हो या हिंदुस्तान की माँ हो, सबकी माँ होती है। एक बार जोरदार नारा लगाओ, क्योंकि कुछ लोगों ने, झूठे प्रत्याशियों ने, नकली प्रत्याशियों ने यहीं पे पैसे दे के ई रिक्शा की भीड़ लगवाई है, उनके कानों तक पहुंचनी चाहिए। ये सच्चाई की लड़ाई, पुराने कार्यकर्ताओं की लड़ाई उनके कानों तक पहुंचनी चाहिए। भारत माता की, भारत माता की। दोस्तों, आप सबको पता है, जब गोंडा का चुनाव हुआ था, सबसे पहला चुनाव हुआ था, उतने छोटे छोटे नेताओं को चुनाव लड़ाया गया था। हमारे यशवंत शर्मा तो गोंडा के एक पहाड़ के सामने खड़ा करा गया था। उस पहाड़ का नाम था सात सिंह चौहान, जिसको हराकर इन सुनीता शर्मा जी ने यह दिखाया था कि जब मैं एक पहाड़ को तोड़ सकता हूँ, रास्ता बना सकता हूँ, तो अपने लिए क्या नहीं कर सकता। और वो आज आपने फिर साबित किया है अपना प्यार दिखाकर। मैं सभी कैमरामैन से कहूंगा, सभी भाइयों की शक्ल दिखाए पीछे घुमाकर, कितना बड़ा जनसैलाब है ये किराए का जनसैलाब नहीं है, ये श्रीधर शर्मा जी की मोहब्बत है, मोहब्बत। तो दोस्तों, अरविंद केजरीवाल जी से हाथ जोड़कर पुनः एक बार प्रार्थना करते हैं कि एक बार इस टिकट पर पुनः विचार करें, नहीं तो यहाँ पर महाभारत होगा और आपको दिल्ली में घुसने के लिए भी मजबूर होना पड़ेगा। ये सीट तो चाहिए, ये सीट तो आप जिस दिन आपने अनाउंस करी उस दिन हार गए। लेकिन मैं बताना चाहता हूँ उन दलाल नेताओं को जिन्होंने इनकी टिकट कराई है, दोस्तों, उनको बताना चाहता हूँ दलाल नेताओं को कि आप गोंडा की सीट नहीं, पूरी दिल्ली की सरकार गिराने जा रहे हैं। भारत माता की, भारत माता की। और मैं एक बार फिर श्रीधर शर्मा जी से दोनों हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूँ कि जल्द से जल्द अपने चुनाव का हमें बताएं, आपका चुनाव चुन क्या है। ये प्यार मोहब्बत जो खड़ी है ना आपके सामने,
ये आपके इंतजार में खड़ी है। आप बताओ, हम घर घर जाकर मेहनत करेंगे और आपको फिर एक बार विधायक बनाएंगे। जय हिंद, जय भारत। साहब को दी है कि अगर उन्होंने पुनर्विचार नहीं किया तो ये सीट के साथ साथ पूरी दिल्ली भी हार जाएंगे। क्या आपको वाकई में बिल्कुल बिल्कुल पूरी दिल्ली में हारेंगे ये मीडिया वाले, क्योंकि आप सब देख रहे हैं सीलमपुर में भी ऐसे ही हुआ और हर जगह ऐसे ही हो रहा है। अरविंद केजरीवाल जब से जेल गए हैं, अरविंद केजरीवाल के एक दिल में डर बैठा हुआ है कि वो डर है कहीं मुझे दोबारा जेल में न डाल दिया जाए। और मुझे तो ये लग रहा है कि ये अरविंद केजरीवाल अमित शाह और बीजेपी सरकार से मिल चुके हैं और इन्होंने एक गठन बनाया है कि मैं सबसे कमजोर प्रत्याशी को दिल्ली में उतारूंगा और आपको बीजेपी को फिर एक बार सरकार बनाएंगे। ये मुझे तो लगता है कि अरविंद केजरीवाल खुद डरे हुए हैं और उनके दलाल नेता जो नोटों के बैग भर भर कर टिकट बांटते फिर रहे हैं, मैं उनको खुली चेतावनी देना चाहता हूँ, आओ गोंडा विधानसभा में प्रचार करके दिखाओ। अभी जब रैली हो रही थी तो इस रैली के दौरान मैंने देखा कि जगह जगह नालियां जाम है, सीवर बह रहे हैं। क्या जो यहाँ पर चुने हुए विधायक हैं उन्होंने कुछ कार्य किया 5 साल में? उनकी तो छोड़ो आप, वो तो कभी जिंदगी में यहाँ पे दिखाई नहीं दिए। गोंडा विधानसभा में बच्चों से पूछोगे या बड़े बुजुर्गों से पूछोगे कि अजय मावर को जानते हो तो शायद उनके मुंह से एक ही चीज निकलेगी, ना। और ना वो 5 साल से हमारे क्षेत्र में दिखाई दिए। अगर वो 5 साल से क्षेत्र में दिखाई दिए होते तो आज उनका इतना बुरा हाल न होता। उनकी खुद टिकट कटने की कगार पे खड़ी है। बिल्कुल सही बात है। जिस तरह से लोकप्रिय नेता है हमारे शर्मा जी, आप देखें इतना हुजूम उमड़ा हुआ है, इसको मद्देनजर रखते हुए क्या लगता है कि पार्टी आला कमान की निगाहें जागेंगी? क्या वो दोबारा से पुनर्विचार करेंगे, आपको लगता है? नहीं, मुझे नहीं लगता कि वो जागेंगे, क्योंकि वो भ्रष्टाचारी खुद हो चुके हैं। उनके जो छोटे नेता है ना, दलाल नेता जो नोटों के भर भर के नोट लेते हैं, वो अरविंद जी के कानों तक बात नहीं पहुंचने देना चाहते। और मैं अरविंद जी से आपके माध्यम से अरविंद जी के कानों तक ये बात पहुंचाना चाहता हूं, या तो आप पूर्ण विचार करें, नहीं तो आपका हर कार्यकर्ता जिसने आपकी झाड़ू में एक एक चीज इकट्ठी कर आपको निगम मजबूत मुख्यमंत्री बनाया और आपको इतना मजबूत कर दिया, तो मैं बताना चाहता हूँ एक पुराने कार्यकर्ता होने के नाते अन्ना हजारे के टाइम से मैं आपके साथ हूँ। हम आपकी एक एक सीख इकट्ठी कर आपको झाड़ू के रूप में आपको मुख्यमंत्री बना सकते हैं, तो आपको मिट्टी में भी मिलाने का हम दम रखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने सुना श्रीधर शर्मा जी के जो कार्यकर्ता हैं, जो सपोर्टर हैं, इस विशाल हुजूम में जो आए हुए हैं, उनका समर्थन करने के लिए एक तरह से निवेदन भी है और एक तरह से केजरीवाल साहब को चुनौती भी है। निवेदन ये है कि पुनर्विचार कर लीजिए, और अगर पुनर्विचार नहीं करते हैं तो चुनौती ये है कि आप इस सीट के साथ साथ हो सकता है कि आप दिल्ली भी हार जाएं। जी, अभी हम शर्मा जी से बात करेंगे। शर्मा जी, सीधे शर्मा जी से केजरीवाल जी पुनः विचार करें, नहीं तो गोंडा विधानसभा की जनता तो पहले तो आपने देख लिया है, आगे और देखते जाना। महाभारत सर, आपसे मेरा एक प्रश्न है कि जिस तरह से केजरीवाल सरकार और शीर्ष पद पर बैठे नेताओं ने जो डिसीजन लिया है वो गलत डिसीजन लिया है, अगर ये डिसीजन नहीं बदला जाता तो कितने समय की सीमा उनको देते हैं अभी डिसीजन? देखिए, अभी मुझे 101% अपने आप में पूरा विश्वास है और अपने शीर्ष नेतृत्व पर, अपने जो सीनियर लीडर्स हैं उन पर विश्वास है कि इस पर पुनः विचार वो करेंगे। अगर नहीं होता तो कितना समय सीमा उनको देना चाहिए? करेंगे। अभी ये बात की बात है, पहले तो हम ये करेंगे, विश्वास है हमें, इस पर विचार करेंगे। जी बिल्कुल। अगर आप यहाँ से जीत जाते हैं तो दिल्ली की जनता के लिए क्या, जो गोंडा की जनता है उसके लिए क्या संदेश होगा? गोंडा की जनता के लिए हम जितना हम सेवा कर सकेंगे, जैसे हमने सेवा पहले की है, उसी तरह जो भी इनके काम है, छोटे मोटे जो भी इस तरह के काम पड़ते हैं, हम पूरी सेवा करेंगे। जिस तरह से अभी हम रैली जब कर रहे थे उस दौरान हमने देखा कि कहीं सीवर बाहर खुले हुए हैं, सीवर बह रहे हैं, नालियां जाम पड़ी हुई, तो आप विधायक बनते हैं तो इन सब पर सबसे पहले सीवर का और गंदे पानी का